प्राणायाम के लिए आप अपनी स्थिति को बदल लीजिए। आ जाइए पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन में, जिस प्रकार भी आप आना चाहें, जिस प्रकार भी आप बैठना चाहें बैठे इस तरह से। अब हम लेंगे अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम हृदय रोगियों को और उच्च रक्तचाप के रोगियों को नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मूल बंद लगा लीजिए, अर्थात निष्कासन अंगों को संकुचन करें और ऊपर की तरफ खींच लें उनको। और अब आपको धीरे धीरे श्वास भरना है। कैसे? पहले आप श्वास भरिए, थोड़ा सा आपने पेट तक श्वास भरा, फिर दोबारा श्वास भरिए, रुक जाइए, हृदय तक भरा, फिर भरिए, रुक जाइए, आपने कंठ तक पूरा श्वास भर लिया। अब आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी देर रुकना है। धीरे धीरे बाहर करना है। जिस तरह आपने 3 चरण में श्वास को भरा, वैसे ही 3 चरण में श्वास को बाहर करना है। थोड़ा छोड़िए, रुकिए, छोड़िए, बाहर कीजिए श्वास को, रुकिए, अब पूरा श्वास बाहर कर दीजिए, अब फिर रुक जाइए। अब इस क्रिया को आप बार बार दोहराएंगे, मतलब 3 बारी में आपको श्वास, जैसे मेरा 3 बारी में पूरा भर गया, और फिर 3 बारी में श्वास को बाहर करना है। अर्थात जिस तरह हम घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, उसी तरह घूट घूट करके श्वास को अंदर भरना है, फिर भरकर रुकना है, फिर थोड़ा थोड़ा श्वास को बाहर निकालना है, फिर रुकना है। ठीक है, तो करते हैं अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरा, रुके, फिर थोड़ा श्वास भरा, रुके, फिर थोड़ा श्वास भरा, रुके। अब यदि आपकी क्षमता है कि आप और श्वास भर सकते हैं तो और अधिकतम भर लीजिए, अन्यथा पूरा भर चुके हैं तो रुक जाइए। आप श्वास को थोड़ा सा बाहर कीजिए, रुके। जब हम श्वास खाली करने लगते हैं तो एकदम से सारा श्वास बाहर आ जाता है, छूटने लगता है, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है कि थोड़ा श्वास बाहर करना है। थोड़ा सा श्वास बाहर कीजिए, रुके, फिर थोड़ा बाहर कीजिए, रुके, और सारा बाहर कर दीजिए, फिर रुके। तो इस प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा श्वास भरकर रुकना है, थोड़ा थोड़ा श्वास छोड़कर भी रुकना है। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के बाद हम चलते हैं कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। यदि अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम में आप अपनी श्वास को बहुत ज़्यादा देर नहीं रोक पा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में थोड़ा थोड़ा रोक कर कीजिए, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर आपका क्रम और ज़्यादा सशक्त होता जाएगा। आप ज़्यादा देर रुककर इस अभ्यास को कर पाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए आप सभी को विदित है, हम हर सेगमेंट में कपालभाति प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ रख लीजिए घुटनों पर, श्वास को बाहर कीजिए, भरिए, फिर से एक बार बाहर कीजिए। आप मूल बंद लगाइए। आप सभी अभ्यस्त हो गए हैं तो अपने निष्कासन अंगों को सिकोड़ कर गुदा मार्ग को ऊपर खींच लीजिए। अब श्वासों को नासिका से बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। कैसे? नेत्रों को बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगा दीजिए। कोशिश करें कि आपका शरीर का कोई और भाग ना हिले, ना कंधे हिले, ना गर्दन हिले, केवल नाभि हिले। कैसे? कपालभाति प्राणायाम में विशेष ध्यान किस चीज़ का रखना है कि ध्वनि को बहुत ज़्यादा तेज़ उत्पन्न नहीं करना है। हाई बीपी वालों को धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है और सुबह के समय में ही करना है। और
कपालभाति प्राणायाम में आपको श्वास भरना नहीं है, केवल श्वास को बाहर फेंकना है। ऑटोमेटिकली इन होता है, श्वास अंदर अपने आप जाता है, सिर्फ आपको श्वास बाहर की तरफ फेंकना है बार बार। धीरे धीरे आएंगे वापस। कुछ क्षण शांत बैठें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इसके बाद हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। भ्रामरी प्राणायाम आपको मानसिक शांति देता है। किस प्रकार करना है? पहली दोनों उंगलियां आप पलकों पर लगाएंगे, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करेंगे, कोहनियाँ एकदम सीधी करेंगे, श्वास भरेंगे और भ्रामरी की तरह गुंजन करेंगे अपने मुंह से, और उसी को आपको अपने अंदर ही सुनना है। बाहर कानों को इस तरह बंद कीजिए कि आपके बाहर की कोई आवाज़ आपके भीतर न जाए। जो आवाज़ को उत्पन्न कर रहे हैं वही आपको अंदर की तरफ सुननी है। तो 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए। धीरे से दोनों हाथ नीचे। जिस भी प्रकार का कंपन आपके मस्तिष्क में आपको महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दीजिए। नेत्रों को ना खोलें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अन्य सुझावों में जैसे हमने बताया कि यदि आप खड़े होकर सारे दिन कार्य करते हैं तो उससे आप बचें। थोड़ा चलते फिरते रहें, अपने कार्य करने के बीच में थोड़ा घूम आए। दूसरा, यदि आपका टेबल और चेयर पर बैठ के करने वाला काम है और आप अपने पैरों को सारा दिन नीचे की ओर लटका कर काम करते हैं तो आप अपने टेबल के नीचे कोई एक ऐसा स्टूल रख लीजिए जिससे कि आपके पैर थोड़े ऊंचे हो जाए, बिल्कुल नीचे की तरफ ना रहे। तीसरा, आपको चलने का एक विशेष तरीका जो हमने अपने अभ्यास में, खड़े होने वाले अभ्यास में बताया, उसे अपनाना है कि आप अपने पैर को इस तरह से ज़मीन पर रखें कि पहले एड़ी जाए, फिर पंजे जाएं और पंजे पर दबाव बनाते हुए आप आगे बढ़ जाएं। यदि आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो पंप होंगी और आपको इस समस्या से धीरे धीरे निजात मिलेगी। इसके बाद आपको जब सोना है तो सोते समय अपने शरीर से अपने पैरों को ऊपर रखने का प्रयास करना है। इस तरह के सुझाव यदि आप मानते हैं तो इस रोग में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तीसरा, आपको अपने पैरों पर मालिश करनी है। अपने पिंडलियों पर आप किसी भी तेल से, गोले का तेल ना लें, गरम तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, किसी भी तेल से आप अपने पिंडलियों पर मालिश करें, जिसको आप ऊपर हृदय की ओर बढ़ाएं। इस तरह से दोनों तलवों पर आप यहाँ पर तेल लगाएं और इस तरह से अपने हृदय की ओर ऊपर की तरफ मालिश करनी है। नीचे की तरफ नहीं लाना है इसको, आपको ऊपर की तरफ इस तरह से मालिश करनी है अपने पैर की। रात को सोते समय आप अपने तलवों की मालिश करें और अपने पैर की इस तरह से मालिश करके थोड़ा सा आप अपने पैर को इस तरह दबा भी सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने पैर को, अपनी मांसपेशियों को इस तरह से दबाते हैं तो उनको रिलैक्स मिलता है, उनको आराम मिलता है। इस तरह से आपने मालिश करनी है दोनों टांगों की। रात को ज़रूर तेल लगाएं और अपने पैरों की मालिश करें। आपको अपने मालिश हृदय की ओर करनी है, अर्थात ऊपर की ओर करनी है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। और विनम्र अनुरोध है कि आप यदि जो भी कार्य बैठ कर सकते हैं, कई बार हम फ़ोन पे बात भी खड़े होकर ही करते हैं, तो
ये इस बात का ध्यान रखें कि जो काम आप बैठकर कर सकते हैं उसे आप खड़े होकर ना करें, बैठकर ही करें। ये आपकी टांगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। मुख्य बात कि आपको, यदि आप हील वाली चप्पलों का प्रयोग करते हैं, यदि आप हील पहनते हैं और आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, तो आप उनका त्याग कर दें कुछ समय के लिए। आप योगाभ्यास करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं, फिर उन चप्पलों को पहनें। लेकिन वेरिकोज वेन्स में आप हील वाली चप्पलों का प्रयोग ना करें। तो आशा करते हैं आप इन्हीं सब सुझावों को मानकर अपने को इस रोग से निजात दिलाएंगे। आपको एक विशेष अभ्यास बताते हैं कि जिसमें आपको गौमुख आसन की भांति बैठना है। इस तरह से आप बैठिए, इस अवस्था में जैसे हम गौमुख आसन में बैठते हैं इस तरह से बैठे। दोनों हाथ अपने दोनों तलवों पर ले आए और अपने दोनों हाथों से अपने तलवों पर इस तरह से आप जिसे ताली बजाते हैं, जब आपने थोड़ा सा आप तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगाएं, दोनों तलवों पर इस तरह से मले और दोनों तलवों पर, इसे हम ढोलक ताली बोलते हैं, इस तरह से आप अच्छे से अपने पैरों पर मार सकते हैं। इसे आपको कम से कम 50 से 100 बार इसका अभ्यास करना है। जब आप इस तरह से अपने पैरों पर अपने हाथों से तालियां देंगे तो आपके पैरों की नसें जो हैं वो, आपके पैर जो हैं वो वाइब्रेट होने लगेंगे और बहुत ही सुंदर प्रभाव आपकी पूरी टांगों पर पड़ेगा। तो कैसे करना है देखिए। पहले आप सीधे बैठे थे, अब दाई टांग को निकालिए नीचे से, इस तरह से रख लिया, बाई टांग को ऊपर, आप कैसे भी कर सकते हैं, बाई को ऊपर या दाई को ऊपर। अब इस तरह से आपके तलवों की जो स्थिति है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, मतलब आपके जो पैर हैं इस तरह से ऊपर की तरफ आ गए। दाएं हाथ से बाएं को और बाएं से दाएं को, इस प्रकार आपको अच्छे से, जैसे हम ढोलक बजाते हैं ऐसे ऐसे करके ढोलक बजाते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने तलवों पर एक साथ थपकी देनी है। तो करिए, आंखें बंद कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए एक बार। करते रहिए, करते रहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। यदि इस वाले टांग के पंजे पर आपकी थपक अच्छी नहीं पड़ रही है तो आप इसको बदल लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। कुछ देर वैसे कीजिए और कुछ देर फिर ऐसे कर लीजिए। रिलैक्स। और अब जो कंपन आपके टांग में और आपके हाथों में दोनों में महसूस हो रही है उसे फील कीजिए। तो आशा करते हैं इन टिप्स को आप ज़रूर अपनाएंगे। तो अब बात करते हैं इस समस्या के बारे में कि भोजन कैसा हो आपका। आप सभी जानते हैं कि यह रक्त से संबंधित व्याधि है, तो आपको सबसे पहले पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में पीना है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। दूसरा कि आप मैदे से बनी वस्तुएं ना खाएं, तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दें कुछ समय के लिए, योगाभ्यास जब तक आप कर रहे हैं तब तक। उसके बाद आपको मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। तले हुए भोजन को ना त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए हमारे शरीर का जो वज़न है वो हमारी टांगें उठाती है, और यदि हमारे शरीर का वज़न बढ़ा और हमारी टांगों में पहले से ही कोई समस्या है तो वह समस्या विकराल रूप ले लेगी। इसीलिए आप तले हुए भोजन का त्याग करें। 5 बजे के बाद आप किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन ना लें, सुपाच्य भोजन लें जो आसानी से आपको पच जाए और आपका वज़न ना बढ़ने दें। इसमें आपको सोडियम का इंटेक भी कम करना है, अर्थात नमक आपको कम खाना है। ऐसे भोजन का उपयोग करना है जिससे आपके शरीर का लचीलापन बना रहे और आपके शरीर में फैट ना बढ़े। आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। वेरिकोज वेन्स में दालचीनी और अर्जुन छाल की चाय पीनी है। अर्जुन छाल आपको बाज़ार में बहुत ही सहज तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप अर्जुन छाल का उपयोग चाय में करते हैं या फिर सुबह सुबह पानी उसको उबाल कर उसको पीते हैं तो वह आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। भोजन में यदि आप ध्यान रखेंगे, भोजन का पूरा ध्यान रखेंगे, तो यह समस्या योगाभ्यास और भोजन के देखभाल से हमेशा के लिए चली जाएगी।
तो बात करते हैं अपने हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा रुद्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे। रुद्र मुद्रा कैसे लगानी है हम सीखेंगे। आपको पहली इंडेक्स फिंगर और थर्ड रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से टच करना है। मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर आपकी खड़ी रहेगी। अर्थात आपको इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। आपकी तर्जनी उंगली और आपकी अनामिका इस प्रकार आपके अंगूठे के भाग से मिलेगी और दोनों हाथों को रखना है आपको घुटने पर। अब लंबा गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। जैसा कि हम बार बार आपको बताते हैं, क्योंकि हम अपने दाएं हाथ से ज़्यादातर कार्य करते हैं, तो जब आप अपने दाएं हाथ से कार्य कर रहे हैं तो आप अपने बाएं हाथ से इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको भोजन करने के पश्चात किसी भी हस्त मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है। भोजन करने के बाद आपको केवल वज्रासन में बैठना है, क्योंकि भोजन करने के पश्चात हमारे शरीर में जो हमारा पाचन क्रिया चल रही होती है, हमारी पाचन क्रिया जो चल रही होती है वह हस्त मुद्रा लगाने से डिस्टर्ब हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपने हमारे किचन टिप को सुन लिया है। मुद्रा आपने सीख ली है, रुद्र मुद्रा। तो रुद्र मुद्रा का प्रयोग आप करेंगे इस प्रकार प्रत्येक दिन सुबह और शाम। यदि आप अपने ऑफिस में भी कार्य करते हैं तो दाएं हाथ से आप कार्य करते हैं तो बाएं हाथ से लगा लीजिए, और अगर आप बाएं हाथ से कार्य करते हैं तो उस मुद्रा का प्रयोग दाएं हाथ से कर लें। सूक्ष्म अभ्यास आप अपने ऑफिस में चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बैठकर बताए हैं, वह अपने चेयर पर आप अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ सकते हैं और पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं। केवल ज़रूरत है तो केवल जागरूकता की। यदि आप अवेयर हैं अपनी बीमारी के प्रति तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको अपने शरीर की से अपने टांगों को ऊंचा रखना है, भोजन में विशेष ध्यान देना है और रोज़ योगाभ्यास करना है। जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे तो यह एक ही नहीं, पता नहीं कितने सारे रोग आपके शरीर से दूर भाग जाएंगे। चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। जब तक हमने अभ्यास नहीं किया है, सिद्धांत व्यर्थ है, और जब हम अभ्यास करते हैं तभी सिद्धांत जाहिर होता है। नमस्कार, मिलेंगे अगली श्रृंखला में। PMC हिंदी बदले जीवन।